जय श्री राम। जय राजपुताना, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, आज का विषय गंभीर विषय है जो मेरे संज्ञान में आया। आज मदरसों में जो इस्लामिक शिक्षा दी जा रही है, ये समाज के हित में नहीं है, किसी भी समाज के हित में नहीं है। ये एक तरह की आतंकी शिक्षा है। इस शिक्षा को प्राप्त करके लोग बाग आतंकवादी बनते हैं। ऐसे विचार हमारे पूर्व राष्ट्रपति ABJ अब्दुल कलाम साहब का भी यही विचार था कि कोई भी मनुष्य जन्म से आतंकवादी नहीं होता, उसे आतंकवादी बनाती है उसकी शिक्षा, उसकी परवरिश। तो इस्लाम की जो शिक्षा है वो आतंकवादी पैदा करती है। इसलिए इस्लाम की शिक्षा को तुरंत बंद किया जाए और इस पर हमारे जो टैक्स पेयर लोग हैं, जो हमारा खर्च गवर्नमेंट करती है, ये इसको तुरंत बंद किया जाए, क्योंकि आतंकवादियों की शिक्षा पे हमारे देश का धन खर्च नहीं होना चाहिए। कैसा दुर्भाग्य है हमारे हिंदुस्तान का, ऐसा दुर्भाग्य किसी भी देश का ना हो। सोच कर देखो, 1947 में जितने भी हिंदू या मुस्लिम मारे गए थे, इन सभी का हत्यारा महात्मा गांधी है। सिर्फ और सिर्फ महात्मा गांधी। अगर ये बंटवारा हिंदुओं और मुसलमानों का हुआ था कि हिंदुस्तान में हिंदू रहेंगे और पाकिस्तान में मुसलमान रहेंगे, तो ये जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, चाहे नेहरू हो, महात्मा गांधी हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, इन सबका स्पष्ट नीति बनानी थी कि पाकिस्तान में सभी मुसलमान रहेंगे, हिंदुस्तान में सभी हिंदू रहेंगे। और इनकी जनसंख्या की अदला बदली की जवाबदारी शासन की थी। इन लोगों की जवाबदारी थी कि पाकिस्तान से सभी हिंदुओं को बुलाना था और यहाँ से सभी मुसलमानों को भेजना था। तो ना तो ये गदर होता, ना ये झगड़ा होता। ये झगड़ा, हिंदू और मुस्लिम का झगड़ा कब शुरू हुआ कि जब महात्मा गांधी ने ऐसे स्टेटमेंट दिए कि जो हिंदू पाकिस्तान में रहना चाहे वो पाकिस्तान में रह सकता है, जो मुसलमान हिंदुस्तान में रहना चाहे वो हिंदुस्तान में रह सकता है। लेकिन हुआ क्या भाई, यहाँ तो यहाँ के नेता और हम लोग सब दयालु प्रवृत्ति के लोग थे, तो हमने तो यहाँ के मुसलमानों को नुकसान नहीं पहुँचाया। लेकिन पाकिस्तान में जो मुसलमान पहुँच गए थे, बोलो ये हिंदू अगर टिक गए तो इनकी संपत्ति हमें नहीं मिल पाएगी, तो उनकी संपत्ति को हड़पने के लिए वहाँ हिंदुओं का कत्लेआम करना उन्होंने शुरू किया। तो ये नीति महात्मा गांधी की थी। महात्मा गांधी की नीति के कारण ये हिंदू और मुसलमान का ये दंगा हुआ 1947 में। अगर महात्मा गांधी इस बात को, इस वाक्य को नहीं कहते और संपूर्ण प्रजा की अदला बदली होती, भाई वहाँ के हिंदू, अब जितने भी हिंदू थे, जो पाकिस्तान उनको दिया गया था उसमें जितने भी हिंदू थे वो हिंदुस्तान में आ जाते और यहाँ के जितने मुसलमान थे वो पाकिस्तान में पहुँचते। अब तक हमारा हिंदुस्तान शांति में रहता और आज हम विश्व में सर्वोत्तम, सबसे ऊपर होते। आज ना आतंकवाद होता, ना किसी प्रकार का झगड़ा होता और ना पाकिस्तानी हम पे आरोप लगाता, ना हमारे अंदर, हमारे देश के अंदर इतने गद्दार पैदा होते। और अब मैं मोदी जी से निवेदन करना चाहता हूं कि उस समय उन्होंने जो गलतियां की, उस गलती को सुधारा जा सके अगर, तो सुधारने की कोशिश करो। वहाँ से सारे हिंदुओं को बुलाओ और यहाँ से सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दो, क्योंकि यहाँ पे मुसलमान हैं ही कि पाकिस्तान के जीत पर, हिंदुस्तान की हार पर वही खुशियाँ मनाते हैं। तो इनको दोबारा पाकिस्तान भेज दो और वहाँ से हमारे हिंदू भाइयों को लाके हमारे हिंदुस्तान में रखो। हो सके
तो ये सुधार करने की कोशिश करो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।